हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के 60 महत्वपूर्ण सवाल पर। तो ये 60 महत्वपूर्ण सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई सवाल ऐसा है जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये 60 ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, और इनके बाद आप लोग इस बात का पता लगाएंगे कि इनमें से हमें कितना ऑब्जेक्टिव आता था और कितना नहीं आता था। तो चलिए इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हम लोग ये 60 ऑब्जेक्टिव को पूरी अच्छी प्रकार से समझ लेंगे और इसे याद कर लेंगे। क्लास में ही अभी तुरंत ही हम लोग याद कर लेंगे। इनमें से आप लोगों को कुछ पता भी होगा और कुछ पता नहीं होगा, इसलिए आप अंत तक जरूर देखेंगे और अंत में हमें कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव आता था। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल आता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर आपका मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंधु। अगर हड़प्पा पूछा जाए तो हड़प्पा आपका जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? रावी नदी के किनारे स्थित है आपका हड़प्पा, और सिंधु आपका मोहनजोदड़ो। ये दोनों सवाल बच्चे को ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी किनारे बसा है। वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आता है क्या कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है वो किस नदी के कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो याद रखेंगे कालीबंगन जो आपका स्थित है वह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। कई बार ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो आपका किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। नेक्स्ट आता है चौथा सवाल, क्या सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु नदी के निवासी को जो जिस धातु का ज्ञान नहीं था वह है आपका लोहा। क्या है? लोहा जो है इसी का आपका सिंधु घाटी के निवासियों को ज्ञान नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लोहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा सवाल आता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, क्या इंडिका की रचना किसने की। तो याद रखेंगे इंडिका की जो रचना की थी वह मेगास्थनीज किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट आता है आपका छठा सवाल, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका करेक्ट आंसर है फाहियान। फाहियान जो है आपका गुप्त के काल में चीनी यात्री जो था वही भारत आया था। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, क्या पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण जो है उसकी संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितना है पुराणों की संख्या? 18। नेक्स्ट है क्या महाभारत की रचना किसने की। ये भी बहुत बार पूछा गया और कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। तो याद रखेंगे महाभारत की जो रचना किए थे वो किए थे आपका वेद व्यास। कौन किए थे महाभारत की रचना? तो वेद व्यास किए थे आपका महाभारत की रचना। नेक्स्ट आता है आपका कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। महाभारत का युद्ध जो है आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों को देखने में अच्छी प्रकार से ठीक रहेगी। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला। तो याद है कि महाभारत का युद्ध भी है जो आपका 18 दिन ही चला था। कितना दिन? 18 दिन। नेक्स्ट आता है क्या कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु वंश की राजधानी अगर पूछी जाए तो कुरु वंश की राजधानी जो था आपका वह था आपका हस्तिनापुर। कहाँ था? तो कुरु वंश की राजधानी तो हस्तिनापुर। नेक्स्ट आता है क्या त्रिपिटक साहित्य संबंध है। तो त्रिपिटक साहित्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंध रखता है। तो त्रिपिटक साहित्य जो आपका रखता है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आता है तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई। तो आप लोगों को पता है कि 4 बौद्ध संगति हुई थी, तो उसमें से तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वह किसके काल में हुई। तो याद रखना तृतीय बौद्ध संगति जो है आपका वह अशोक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति? तो अशोक के काल में। नेक्स्ट है कि आईने ए अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कम से कम 5 से 6 बार अभी तक ये पूछा गया है कि आईने ए अकबरी की और अकबरनामा की रचना किसने की। तो याद रखेंगे और से आईने ए अकबरी और से अबुल फजल। बहुत ही अच्छी प्रकार से याद रहेगा कि आईने ए अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने किया। तो दोनों की रचना आपका अबुल फजल ने किया था।
नेक्स्ट आता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ये भी आपका एक बार पूछा गया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो याद रखना अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था आपका टोडरमल। कौन था? 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर, अर्थात टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री। नेक्स्ट आता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया, और आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे कि तंबाकू पर रोक किसने लगाया था। लेकिन आपको हम यहाँ बताते हैं कि तंबाकू को सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो याद रखना तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम अकबर जो है आपका इसी मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। कौन किया था? तो अकबर। नेक्स्ट आता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह आपका हुआ था, प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है तो 1526 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि शेख मनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। शेख मनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था वह कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी में आपका जो अकबर है इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ। स्थापत्य कला का जो है सर्वाधिक विकास जो हुआ वह किसके काल में हुआ। तो याद रखेंगे स्थापत्य कला का जो विकास होता है सबसे अधिक वो होता है शाहजहां के काल में। किसके काल में होता है स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास? तो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इससे भी पढ़े होंगे आप लोग, हम्पी वाला इसी के अंतर्गत आता है तो पढ़े होंगे। तो बताइए क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का किया था, दोनों भाई ने मिलकर किया था आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट आता है गौपुरम से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका एक बार पूछा गया है कि गौपुरम से आप क्या समझते हैं। याद रखेंगे गौपुरम से हम लोग यह समझते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार गौपुरम से समझते हैं। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का 22 नंबर सवाल कि हम्पी नगर किस राज्य में से संबंधित है। हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित, आपको तुरंत ही बताए हैं कि आपका हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी आपका विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट आता है विजयनगर के शासक ने अपने आप को कहा। तो विजयनगर का जो शासक था उसने अपने आप को क्या कहा था। तो याद रखेंगे विजयनगर जो शासक है उसने अपने आप को क्या कहा था। तो राव कहा था। क्या कहा था? सॉरी राय कहा था। क्या कहा था? राय कहा था। विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा था। तो राय कहा था। याद रखेंगे, राव मिस हो गया यहाँ। याद रखेंगे विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा था। तो राय कहा था। नेक्स्ट आता है क्या तलवंडी यानी कि नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है। याद रखेंगे तलवंडी जो है आपका वह नानक जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। बहुत बार पूछा गया ये सवाल, क्या उत्तर भारत भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है आपका वह रामानंद शुरू किया था। कौन किया था? रामानंद शुरू किया था। नेक्स्ट आता है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो बताइए इनमें से कौन जो है महिला रहस्यवादी संत थी। तो याद रखेंगे इनमें से जो महिला रहस्यवादी संत थी वह आपका थी रबिया। कौन थी? रबिया। नेक्स्ट आता है क्या इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता जो है आपका वह किस देश का यात्री था। तो मोरक्को का इब्न बतूता यात्री था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया। तो याद रखेंगे अलबरूनी जो भारत आता है वह मोहम्मद गजनी के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? मोहम्मद गजनी के साथ। संथाल विद्रोह का नेता था। बताइए कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सिद्धू और कान्हू था। कौन था संथाल विद्रोह का नेता? सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि दामिन इको क्या था। दामिन इको ये भी एक बार पूछा गया ये सवाल कि दामिन इको क्या था। तो भूभाग था। क्या था? भूभाग था। नेक्स्ट आता अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो याद रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वह आपका बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आधे से भी अधिक सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस प्रकार से हमारा जो सब्जेक्टिव का भी जो प्रश्न उत्तर आएगा हर एक सब्जेक्ट संबंधित, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ ज्वाइन कर
कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से क्लास 12 संबंधित तैयारी करने में दिक्कत हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत ही हल मिल जाएगी। और पीडीएफ पाने के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ही होगा। और आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल सा ट्रिक बताए हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहां टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 32 नंबर सवाल देखते हैं, क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आप लोग आसानी पूर्वक जानते होंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1600 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, क्या अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो आपका किससे संबंधित है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसी से आपका अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। और स्थायी बंदोबस्त को ही आप लोग पढ़ेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, और अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, तो याद रखेंगे इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं और 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आता है कि व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी होगा। व्यापक के सिद्धांत का संबंध आपका लॉर्ड डलहौजी से है। नेक्स्ट आता है 36 नंबर सवाल, क्या 1857 की क्रांति आरंभ हुई? 1857 की क्रांति यहाँ डेट पूछा जा रहा है, तो बताइए 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो याद रखना 1857 की जो क्रांति आरंभ होती है वो होता है आपका 10 मई को। कब होता है? 10 मई को। नेक्स्ट आता है क्या बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता था? तो बिहार में 1857 का विद्रोह का जो आपका नेता था वह था आपका कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट आता है 38 नंबर सवाल, क्या कलकत्ता में अंग्रेजों का किलेबंद बस्ती का नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों का जो किलेबंद बस्ती था, बस्ती का नाम क्या था वही पूछा जा रहा है सवाल में, बताइए क्या था? तो याद रखेंगे कलकत्ता में अंग्रेजों का जो किलेबंद बस्ती था वह था आपका फोर्ट विलियम नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से था? तो फोर्ट विलियम के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछा जा रहा है, बताइए कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है वो आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? तो 1911 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? याद रखेंगे दिल्ली चलो का नारा जो आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। नेक्स्ट आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आसानी पूर्वक बता सकते हैं आप लोग, क्या 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काला कानून किसे कहा गया? तो बताइए कि काला कानून किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि काला कानून जो आपका कहा गया था वो आपका रॉलेट एक्ट को कहा गया था। रॉलेट एक्ट को कहा गया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार ये सवाल पूछा गया है, क्या पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे पूना समझौता जो आपका होता है वो होता है 1932 में। कब होता है पूना समझौता? तो 1932 में। नेक्स्ट आता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बताइए बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्टिंग हुआ था वह कब हुआ था? तो 1917 में आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में जो है आपका कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 नंबर आता है दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी आपका जो है किस राज्य में स्थित है? तो दांडी आपका गुजरात में स्थित है। किस राज्य में है दांडी स्थित? तो गुजरात में। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वह किस वर्ष होती है? तो 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ये सवाल आपको पॉलिटिकल में बहुत जगह मिलेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो राष्ट्रपति में आपका भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट आता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये नहीं पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्र कब हुआ या भारत आज़ाद कब हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्या पूछा जा रहा है? अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट आता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को आपका भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त पूछा जा रहा है, तो बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो याद रखेंगे यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वह आपका कौन था, तो याद होगा आप लोगों को नेपोलियन है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, नेपोलियन। नेक्स्ट आता है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से जो है दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो मोहम्मद तुगलक जो थे इसी ने आपका दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की। नेक्स्ट आता है आपका विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था, तो याद रखेंगे क्या कहा जाता था, अमरब कहा जाता था। अमरब क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान था। याद रखेंगे अमरब कहा जाता था। नेक्स्ट आता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का आपका बीजक में उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट आता है आपका कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आपका कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट आता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो था आपका पुर्तगाली था। कौन था, तो पुर्तगाली था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत होती है आपका 1853 में, और सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक आप लोग इसे पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट आता है और अंतिम सवाल है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 60 सवाल को अच्छी प्रकार से क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो पर कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और अधिक से अधिक वीडियो के शेयर करें ताकि सभी बच्चों को मिल सके। और आप लोगों को बता दी है कि इसी प्रकार का मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का सवाल आप लोगों को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में कमेंट का हमें अवश्य बताएं कि प्रीवियस ईयर का आप लोग सवाल को देखना चाहते हैं और मॉडल सेट के भी सवाल को देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को हम उपलब्ध करवा देंगे आंसर के साथ। और सब्जेक्टिव के लिए आपको हम डायरेक्ट PDF दे देंगे। आपको पता ही है कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।